नमस्कार, मैं उमेश कुमार। मैं आज मौजूद हूँ बुन्ना ब्लॉक के गांव नैला में। और आपको मैं बता दूँ, नैला गांव हर मायने में बढ़ चढ़कर हर चीज़ में आगे है। चाहे पॉलिटिकल हब हो, चाहे आईएएस आईपीएस अधिकारी हों, या किसी भी रैंक में किसी भी विभाग में कोई भी हो, तो हर नैला हर स्थान में सबसे आगे है। बुन्ना ब्लॉक का गांव है नैला, और बहुत बड़ा गांव है नैला गांव। और नैला गांव के सरपंच कृष्ण ढिल्लो जी मेरे साथ मौजूद हैं। गांव के विकास को लेकर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। तो कृष्ण जी से पूछते हैं भी, गांव में क्या 7 महीने हो गए इनको सरपंच बने को, और 7 महीने में इन्होंने क्या काम करवाया, क्या नहीं करवाया, इनसे ही पूछेंगे, इन्हीं की जुबानी। कृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार उमेश जी। सर, सबसे पहले आप शिक्षा को लेकर आप सवाल करें तो स्कूल में टीचर पूरे हैं? ऑलमोस्ट पूरे हैं, बट एक गर्ल स्कूल में साइंस टीचर की कमी है, जिसके लिए डीओ साहब को भी लेटर भी दिया था, डीओ साहब को अवगत भी कराया था इस चीज़ से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम इसको आपकी पोस्ट को फुल कर देंगे। सर, स्कूल के अंदर वाटर कूलर, जिम, लाइब्रेरी का कोई प्रावधान है? वाटर कूलर हैं, लाइब्रेरी अभी परमाणु जो संयंत्र है उसके थ्रू बन रही है, चाहे गर्ल स्कूल हो चाहे बॉयज़ हाई स्कूल हो। इनमें साइंस लैब, ये सब कुछ बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। अभी इक्विपमेंट्स बाकी हैं, जो कि विभाग ने बोला है कि बहुत जल्द उसको फिल कर देंगे हम। नैला गांव के अंदर कोई शेड वगैरह भी आपने लगवाया? नैला गांव के अंदर हमने सबसे पहले शेड लगवाया है बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर, नया तालाब है उसके ऊपर, और एक शेड हमने लगवाया पंचायत घर में, जो स्टेज है स्टेज के ऊपर। ये 3 जगह हमने शेड लगवाए हैं। एक बस क्यू शेल्टर बनवाया है कनो और किरमारा रोड, जो हिसार, कनो, किरमारा रोड तीनों को टच करता है। वहाँ पे हमने 8-10 मेंबर, एक दिन हम यहाँ बैठे हुए थे तो हमने एक प्रयास किया कि क्यों ना हम, नैला बहुत बड़ा गांव है, यहाँ से एक बस चलवाई जाए जो चंडीगढ़, अग्रवा से चल के चंडीगढ़ जाती हैं। उसका रूट पहले कनो किरमारा होते हुए पाबड़ा निकलती थी। जीएम साहब को हमने पंचायत की तरफ से लेटर दिया, और उन्होंने हमारी इस मांग को स्वीकार करके उसको वाया कनो से वाया नैला करते हुए चंडीगढ़ के नहीं निकाला। तो उसी को लेकर के हमने वहाँ पे बस क्यू शेल्टर बनाया था। सरपंच साहब, डाणियों की अगर बात करें तो डाणियों में कोई पुली, नाले, खाड़े कुछ ऐसा बनवाने का काम किया? पूरी तो जिस टाइम हम बने थे उसी टाइम हमने जो आरसीसी पाइप्स हैं वो लगभग 60-70 पाइप हम लेकर के आए थे, जो हमने सभी किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किए। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे उनको दबवाया। 2 रास्ते, एक रास्ता भी चल रहा है जो कि 48 एकड़ का है, उस पर अभी काम जारी है। लगभग 10 एकड़ के लगभग वो बचा हुआ है, बाकी तकरीबन कंप्लीट हो गया। एक पहले से बचा हुआ था जो 3.5 एकड़ का था, वो उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे का भी कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं अभी, क्या है 3 जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मेन बस स्टैंड के ऊपर, शिवानी मोड़ पे, और ये जो अपना खैरी मोड़ है इसके ऊपर। और अभी 3-4 जगह ऐसी हैं जो मेन लोकेशन है गांव की, जहां पे गांव में एंट्री होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे हमें कोई लाइट का प्रबंध ना मिलने के कारण वो अभी हमारे पास हमारे स्टॉक में रखे हुए हैं, और उम्मीद है बहुत जल्द वो कैमरे भी इंस्टॉल हो जाएंगे। कोई चौपाल वगैरह का भी प्रावधान? चौपाल का, नई चौपाल का तो हमने दादा परशुराम चौपाल की डिमांड जिस टाइम माननीय मंत्री जी आए थे उनके सामने हमने ये रखी थी। मंत्री जी कौन? बबली जी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द हम आपकी इस डिमांड को पूरी करेंगे। उस टाइम पे हमने लगभग 10 या 12 डिमांड्स दी थी, जो कि गांव की मेन जो समस्या थी। मैंने छोटी मोटी गलियां वलियां ये तो पंचायत खुद भी कर लेगी, बट जो मेन प्रोजेक्ट हैं जैसे ई लाइब्रेरी है, इंडोर जिम्स हैं, बैंक्वेट हॉल है, या मैरिज प्लेस कम्युनिटी सेंटर, जिसको भी जो भी बोल दें, गांव की फिरनी का मेरे गांव में बहुत बुरा हाल है। गांव में कहीं से भी एंट्री की कोई जगह नहीं है। उस फिरनी के लिए उसका एस्टीमेट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, लगभग 2.5 से 3 करोड़ के लगभग का वो प्रोजेक्ट है, और वो अभी पाइपलाइन में है, और उम्मीद है बहुत जल्द वो पूरी होगी। वो 2 स्कीमों में हमने डाली हुई है, मंत्री जी को भी हमने दी हुई है, और मनरेगा से भी उसको हमने डाल रखा है। मनरेगा से भी हो सकता है कि वो बहुत जल्द पास हो जाए। एक समस्या गांव में पानी की निकासी की है।
बहुत बुरा हाल है पानी का, निकासी का, क्योंकि तालाब आपको पता ही है सारे कंजस्टेड हो चुके हैं, लोगों के कब्जे हैं उनके ऊपर। तो एक प्रयास मैंने किया था, जो मेरे लेवल का जो काम था, जितना मैं कर सकता था, जो मेरी पहुंच तक था, उसमें मैंने पाइपलाइन दबा के, पिनाना जोड़ है वहाँ से पाइपलाइन दबा के, जो स्टेडियम के पास तालाब है उसमें हमने पाइपलाइन डलवाई है और उसका 2 बार हम पानी निकाल भी चुके हैं। कृष्ण जी, एक मिनट में रोकना चाहूँगा आपको। आपने जो कब्जे की बात करी, तो आपने उस कब्जे को छुड़वाने का भी प्रयास किया 7 महीने में, या अभी पेंडिंग है वो काम? अभी एक तालाब का जो पिटीशन लगी हुई है वो पेंडिंग है माननीय न्यायालय के अंदर, वो कमिश्नर के पास पेंडिंग है, एसडीएम कोर्ट से वो क्लियर हो चुका है, और वहाँ से अगर कुछ भी आता है उसके बाद उस पर जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होगी। सचिवालय देखा हमने नैला का, टूटा हुआ था। क्या नवनिर्माण सचिवालय कुछ बनवा रहे हो या अभी पेंडिंग है? सर उसका हमने निरीक्षण करवाया था, जेई साहब को बुला करके उसको दिखाया था, बट उसकी हालात इतनी ख़राब है क्योंकि वो तालाब के बिल्कुल कॉर्नर पे हैं। जब पिछली साल जब पानी का भराव हुआ गांव के अंदर तो वो बैठ गया। हमने देखा था दरारें आई हुई हैं उसमें। हाँ, बहुत ज़्यादा दरारें आई हुई हैं। तो मैंने जेई साहब से बात की तो जेई साहब ने बोला कि जी ये रिपेयर नहीं हो सकता, इसको हम अभी तुड़वा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको लगभग 10 से 11 साल हुए होंगे बने हुए, तो इतना जल्दी हम इसको तुड़वा भी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से वो अभी पेंडिंग में है। कोशिश है, पंचायत घर भी है हमारे यहाँ, पंचायत घर भी मेरे ख्याल में 35-40 साल पुराना है, तो उसकी मरम्मत के लिए मैंने डाला हुआ है। बट समस्या कहाँ आती है, विकास गांव का कहाँ आगे रुक जाता है, जहाँ पर आप काम नहीं कर पाते। काम ये नहीं है कि गांव की तरफ से कोई दिक्कत आती है, बट सरकार ने बाउंडेशन लगा दी कि आप ये काम करोगे। अभी पीछे जब 2 लाख की इन्होंने बाउंडेशन थी वो ख़त्म करके 5 लाख का 5 काम साल में कर दिए, बट अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि हम वो काम करें कैसे। सामान के लिए उन्होंने बोला कि हम मटेरियल एक टेंडर लगाएंगे, अभी तक वो टेंडर नहीं हुआ है। छोटे मोटे काम हैं, पुलियाँ हैं, छोटी गलियाँ हैं, कोई नाली रिपेयर करनी है, बट वहाँ पे बाउंडेशन लगी तो हम कहाँ से सामान खरीदें। अब वो सारी चीज़ें, इसकी वजह से विकास रुका हुआ नहीं। बाकी मेरी तरफ से भरपूर कोशिश है, मैं किसी भी मंच पे या किसी भी उस पर पीछे नहीं रहता। मेरी कोशिश रहती है गांव में जितना हो सके विकास हो, और यही एम लेकर के मैं राजनीति में आया था या सरपंच के पद पे आया था। लोगों ने भरपूर प्यार दिया और मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि बहुत जल्द से जल्द ये सब काम हो और लोगों की उम्मीद पे मैं खरा उतरूँ। सरकार ने अब एक काम ये भी किया है कि दुकान चिन्हित कर दी है, अभी आप इसी दुकान से सामान लोगे और किसी दुकान से अगर सामान लोगे तो बिल पास नहीं होगा, ऐसा कुछ भी है? ऐसा अभी तक नोटिफिकेशन है, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हमें सामान लेना कहाँ से है। अभी तक कोई वेंडर इन्होंने अप्रूव किया नहीं है कि इस वेंडर से आपने सामान लेना है। इसी वजह से गांव में छोटे छोटे काम हैं, आपने गांव में देखा भी होगा, कहीं पुलियाँ टूटी हुई हैं, कहीं कुछ टूटा हुआ है। जब हम वो कर ही नहीं सकते तो फिर किस बात के सरपंच हैं। सर, इतना बड़ा गांव है, गांव के अंदर कोई धर्मशाला का भी प्रावधान है किसी? मैंने आपको बताया कि दादा परशुराम धर्मशाला का बोला हुआ है, और उसकी ज़मीन भी पहले से कोई थी? पहले से हमारे यहाँ धर्मशाला बहुत हैं, चाहे वो रविदास भवन हो, आपने यहाँ हमारे नज़दीक ही पड़ता है रविदास भवन, उसको हमने बिल्कुल प्रॉपर रिपेयर करवा के, वो दूडाराम जी ने डी प्लान के तहत उसको रिपेयर करवाया था, बट वो बजट वहाँ पे ख़त्म हो गया तो वहाँ पेंट की वो थी। रविदास भवन को पूरी को पेंट करवा के आप आज जा कर के देख सकते हैं, आपको ये नहीं लगेगा कि ये चौपाला, आपको ऐसा लगेगा कि कोई कोठी है। सरपंच साहब, जैसे आज के टाइम में एक नशा से चला हुआ है, नैला गांव इतना बड़ा गांव है, युवा हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, हर तबके के हर समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो एक चिट्टे जैसा नशा है, तो उस नशे को लेकर आप, अगर कोई गांव में आपके ऐसा है पाया जाता है, तो उसको किस तरीके से आप समझाना है काम करेंगे? देखिए, आपको पता है नशे का मेरे गांव में नहीं, हर एक गांव में बुरा हाल है, और उसको भाईचारे से समझाने वाली बातें तो जितनी हो सकती थी मैं अपने लेवल पे कर चुका हूं, और मैं इस चीज़ के लिए प्रशासन को भी अवगत करा चुका हूं। 2-3 बार मैंने अभी यहाँ पे सृष्टि गुप्ता जी आई हुई हैं जो ASP हैं, ट्रेनिंग पे वो आई हुए हैं, बुना SHO लगाया हुआ उनको, उनसे भी मेरी 2-3 बार इस बारे में खुल के बात हो चुकी है। मैंने उनको स्पष्टली एक ही बात बोली है, आप इस चिट्टा जो रूपी नशा है इसको किसी तरह रोक लगवाइए, आप चाहे उसमें आपको पुलिस की गश्त बढ़ानी पड़े, जो भी ये काम करता है
उसको चाहे आप जेल में डालने का काम करें, अगर उसके पास कुछ पाया जाता है, आप अगर बार बार किसी चीज़ पे आओगे तो मुझे लगता है कि लोग अपने आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे और कम करेंगे इस चर्चे को। तो ये सरपंच नैला से सरपंच कृष्ण ढिल्लो जी मेरे साथ मौजूद थे। गांव के विकास के बारे में चर्चा हुई, गांव के बारे में चर्चा हुई, गांव के काम को लेके चर्चा हुई। और आप मैं नैला से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, उमेश कुमार। सर, एक सवाल मेरे जहन में है। आपके गांव में जब एंट्री करते हैं तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, सड़कों पे चिक्कड़ है, पानी वगैरह गंदा पानी है। कूड़े का चाहे पानी की, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि निकासी की प्रॉब्लम है। इसके लिए पानी की निकासी के लिए हमने पाइपलाइन का दिया हुआ है, और ये लगभग 4 किलोमीटर की पाइपलाइन हमारे गांव से बाहर जाएगी। 2 तालाबों की जो नज़दीक के जो नहर या छोटा रजवाया आप जिसको कह लो, वहाँ तक तो मैंने डलवा दी हैं। बट आगे का प्रोजेक्ट जहाँ मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ कि लगभग 1 करोड़ के लगभग है। 1 करोड़ पंचायत के पास है नहीं, ये काम सरकार करेगी। सरकार को हमने प्रस्ताव दिया हुआ है पानी की निकासी का। सरकार को किसको? मैंने मंत्री जी को भी दिया है, विधायक जी को भी बोला है, और जो मेरा लेवल है, चाहे वो एक्शन साहब हों, बीडीओ साहब हों, डीडीपीओ साहब हों, मैंने सबको ये चीज़ें दी हुई है। उम्मीद है, आश्वासन तो उन लोगों ने दिया है, तो उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ये काम भी पूरा होगा। दूसरी बात रही कूड़े की। कूड़े का गांव में कहीं भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जहां पे हम कूड़ा डंप कर सकें। और मैंने ये चीज़ अपने दिमाग में पहले से बिठा रखी है कि अगर कोई सिस्टम हमारे पास आता है, जितना कूड़ा है उस कूड़े को उठा के हम बाहर डालें, उसको हम रिसाइकल करके उसको खाद बनाने का काम करें, ताकि वो लोगों को भी काम आए और पंचायत की आमदनी भी बढ़े। दूसरा, एक घर घर कूड़ा उठवाने का जो स्कीम है, उसमें उसको बोलते हैं हिप्पर, डिम्पर और डंपर। ये गाड़ियाँ वगैरह जो चली हुई हैं, वो चीज़ हमारी सैंक्शन हो चुकी है। और अभी 10 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी ब्लॉक में बीडीपीओ साहब से और अधिकारीगण से, तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्द आपको मिलने की उम्मीद है। और गाड़ियाँ 1 गाड़ी मिलेगी, जिसका क्या है 80% जो खर्चा होगा, चाहे वो डीजल का है, चाहे वो लेबर का है, वो पंचायत वहन करेगी। 20% जो भी होगा वो सरकार वहन करेगी। और उम्मीद है वो 1 आध महीने के अंदर गांव में घर घर जा कर के कूड़ा उठाने की जो गाड़ी है वो हमें मिल जाएगी, और लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। और मैं यही चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके, जो भी हो सके, जो मेरे लेवल पे है। अभी मेरे गांव में मनरेगा के लगभग 1.5 करोड़ का काम आया हुआ है, जिसमें रास्ता है, स्टेडियम हॉल है, इंदिरा कॉलोनी की 4 गलियां हैं, बाबा तीर्थनाथ मंदिर की जो गली है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, अभी फिनिशिंग पे वो चल रही है। 1 गली और है चरण सिंह के मकान से लेकर के मैन गली तक, तो वो भी इसके बाद वो शुरू करेंगे। और 1 गली का हमारा टेंडर हो चुका है, जो सचिवालय के आगे से जो गली जाती है उसके अंदर हमने पाइपलाइन दबाई थी, और वो पाइपलाइन दबने से वो गली ख़राब होगी, जिसका बहुत बुरा हाल है। क्योंकि बारिश का मौसम है, तो शुक्र है परमात्मा के भी तक इतनी बारिश हुई नहीं है। अगर बारिश ज़्यादा हो जाती तो वहाँ से निकलना दूभर हो जाता, और वो पूरे गांव की गली है, उसका टेंडर निकल चुका है। पंचमगिरी, बाबा पंचमगिरी है, एक सोसाइटी है जांडली कला की, जांडली खुर्द की, तो उनके नाम वो निकला हुआ है, तो उनको बोल दिया गया है वो बहुत जल्द उसका काम भी शुरू करेंगे। तो कृष्ण ढिल्लो जी मेरे साथ मौजूद थे, सरपंच हैं गांव नैला से। गांव के विकास के बारे में चर्चा हुई। मैं नैला से उमेश कुमार की रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।